अस्सलाम वालेकुम। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस गले के डिज़ाइन में ये लेस यूज़ करनी है। बहुत ही प्यारी सी लेस है, तो ये आप नेक किसी भी प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर या प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुकरम की चौड़ाई है डबल में मैंने 5 इंच ली है और लंबाई 15 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई मैंने ऊपर से रखनी है वो 3.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। तो आप जितना पहनते हैं आप उतना रखिएगा। ठीक है, अब इन निशानों को मिलाकर बॉक्स बना लेंगे और अब इस बॉक्स के अंदर जो मैंने शेप देनी है वो राउंड गले की शेप बना लेंगे। हल्की हल्की शेप बनाएंगे, जो शेप अच्छी आ रही होगी उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेप मैंने बना ली है। अब इस शेप के बाहर वाली साइड पर तकरीबन मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ये गला मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पर लेकर आना है। ठीक है, इसलिए शेप यहाँ पर सारी हमने बराबर की रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से गला भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर पूरे राउंड गले की शेप के साथ साथ मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को मिलाकर बाहर वाली साइड पर भी हमने गले की शेप बना लेनी है सारी, और ये शेप बहुत प्यारी सी बनानी है। अब जो गले का निशान लगाया है उस निशान से नीचे 0.1 इंच का निशान लगाना है और उस निशान से नीचे की तरफ तकरीबन 2.5 इंच का निशान लगा के उसका 2.5 का हमने हाफ करके सेंटर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स मैंने बनाना है उसकी लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है और सेंटर पर जो उसका हाफ किया है उस निशान से सीधी लाइन लगाकर यहाँ पर स्क्वायर शेप बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब जो मैंने स्क्वायर शेप बनाई है वहां से नीचे तकरीबन 1 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच के गैप पर हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। जो 1 इंच का निशान लगाया ना उस निशान से नीचे 3 इंच पर निशान लगा के उसका हाफ कर लेना है, 3 का हाफ। ठीक है, जो आ रहा होगा उसका सेंटर कर लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी तकरीबन जो इस बॉक्स की चौड़ाई मैंने रखी है ना वो 1.25 इंच रखी है, 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा दोनों बॉक्स की। ठीक है, ऊपर वाले बॉक्स की भी और नीचे वाले बॉक्स की भी। ठीक है, 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखी है। अब इसकी भी हमने शेप बना लेनी है, स्क्वायर शेप बना लेनी है। बहुत ही प्यारी सी इन बॉक्स की शेप बनानी है। ठीक है, इस तरह से 2 बॉक्स मैंने इस गले के डिज़ाइन में बनानी है बस। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाला 2.5 इंच का है और नीचे वाला 3 इंच का है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारे इंचिस टेप की जितनी चौड़ाई है ना उतना हमने इन बॉक्स के साथ बाहर वाली साइड पर निशान लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि गले की जो ऊपर वाली शेप है ना बाहर वाली वो भी इसी के मुताबिक है। तो यहाँ पर बॉक्स जो मैंने बनाए हैं स्क्वायर शेप में उसकी चौड़ाई हमने इंचिस टेप की जितनी चौड़ाई है उतनी रखेंगे। ठीक है, ये देखिए सारे निशान मैंने लगा लिए हैं गले के बाहर वाली साइड पर भी। ये देखिए इसकी तकरीबन 1.25 इंच इनकी चौड़ाई है जितनी ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर गले का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने पिन अप इसको कर लिया। अब यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे, सेंटर से गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करनी है। अब यहाँ पर सेंटर से जितना बुकरम है वो सारा पहले हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी कटिंग गले की करनी है और ये बहुत ही गले का डिज़ाइन प्यारा है, न्यू डिज़ाइन है, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर से मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। अब जो बाहरी वाला निशान है वहां से गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गले की कटिंग मैंने कर ली है और ये बहुत ही प्यारी सी गले की शेप आई है। अब गले को यहाँ पर हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है, क्योंकि ये गला जो है मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पर लेके आना है, तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर इसको मैं चिपका रही हूँ। तो आप अगर प्रिंटेड 2 पीस वाला सूट हो तो आप उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से शर्ट का जो प्रिंट फैब्रिक होता है उस पर भी ये वाला गला बना सकते हैं, तो बहुत प्यारा लगेगा। गले को मैंने चिपका लिया है। अब गले की बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारा कपड़ा मैं कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं रखना। अब कॉर्नर पर कट लगा लेंगे, जहाँ कॉर्नर बने हुए ना वहाँ पर हमने कट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर इजीली कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ठीक है, गुलाई वाली साइड पर भी मैंने कट लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ बुकरम के ऊपर, और सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है वो बुकरम के साथ फिक्स हो जाए, चिपक जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कपड़े को जो गले के बाहर वाली साइड पर कपड़ा होता है ना इसको फोल्ड करने के लिए ये वाली जो ग्लू स्टिक है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप अपने पास जो लोग ये स्टिचिंग का काम करते हैं तो ये वाली ग्लू और दूसरी जो ग्लू फैब्रिक ग्लू
लिक्विड वाली ग्लू है वो लास्ट भी रखा करें, ठीक है। अब ये सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से ग्लू लगा के बाहर वाली साइड से सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके बॉक्स जो बने हुए उसके अंदर वाली साइड पर जो कपड़ा है उसको भी सेंटर से कट लगा के चारों तरफ कट लगा लेंगे। इस तरह से इसको डबल पकड़ के ना गले को यहाँ से सेंटर पर हल्का सा कट लगाएंगे। अब चारों कॉर्नर पर कट लगा लेंगे इस तरह से। कपड़े को हमने ज़्यादा नहीं कटिंग करना यहाँ से, ठीक है। बस हमने कट लगाने हैं इसमें। सेंटर से थोड़ा सा कपड़ा कटिंग करके चारों कॉर्नर पर कट लगा लेंगे और इस कपड़े को भी ग्लू लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बाद में अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। नीचे वाले बॉक्स को भी सेम इसी तरह से इसका कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें दोनों बॉक्स के अंदर से कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है बाहर वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर इसके गले के बिल्कुल किनारे पर हल्की हल्की ग्लू लगा लेंगे पूरे गले के ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर लेस को लगा लेंगे। तो लेस की जो सीधी साइड है ना वो हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है, ठीक है। इस तरह से लेस की जो साइड सीधी साइड है ना उसका हमने ध्यान रखना है और गुलाई वाली साइड पर कट लगा लेंगे लेस के ऊपर। जहाँ पर गुलाई वाली साइड पर लेस आएगी ना वहाँ पर लेस के ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि लेस जो है आसानी से घूम जाए। अब जो जहाँ पर कॉर्नर आएंगे ना वहाँ पर भी हमने लेस के ऊपर कट लगा लेना है ताकि लेस जो है वो इजीली यहाँ से घूम जाए, ठीक है। इस तरह से पूरे डिज़ाइन के साथ साथ हमने ये लेस को लगा लेना है और साथ साथ इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे पूरी लेस को, यहाँ पर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से बस हमने लेस को कट लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लेस को कट लगाया तो ये कितने आराम से नीचे की तरफ घूम गई है लेस। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है कि लेस जो है बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है और बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। इस तरह से अब साथ साथ इसको प्रेस कर लेंगे ताकि लेस जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए और सिलाई एक ही सिलाई में ये गले के ऊपर लग जाए, ठीक है। दूसरी साइड पर भी अब हम लेस को सेम इसी तरह से लगा लेंगे पूरे गले पर लगा के और इसके सेंटर वाले बॉक्स में भी हमने लेस लगानी है। गले की जो बाहर वाली शेप है उसके ऊपर सारी मैंने गले पर लेस लगा ली है। अब इसको सीधा करके गले को एक दफ़ा फिर से प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। फुल प्रेस को गर्म करके प्रेस कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर जो बॉक्स को बने हुए हैं उसके ऊपर भी लेस हमने लगानी है। तो यहाँ पर ग्लू मैंने लगा ली है। अब इसको यहाँ पर हमने लेस को कट करके लगाना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी लेस कट करेंगे और इस पूरे बॉक्स के ऊपर लेस लगा लेंगे, ठीक है। और सेम इसी तरह से नीचे वाले बॉक्स पर भी लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने नीचे वाले बॉक्स पर भी लेस लगा ली है और ये गला हमारा पूरे लेस के साथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने सीधी वाली साइड से भी एक दफ़ा प्रेस करना है। अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे और ये बहुत ही प्यारा गले का डिज़ाइन लग रहा है। अब इसको हम शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है और ये शर्ट की उल्टी वाली साइड मैंने रखी है। इस तरह से शर्ट की उल्टी वाली साइड पर गले को हमने रखना है उल्टा, ठीक है। इस तरह से और पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है और गले को बिल्कुल सेंटर पर रखना है, ठीक है। चाहे तो आप इसको पिन अप कर लें, जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चला लेंगे और हल्के हल्के हाथों से सिलाई चलानी है ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, ठीक है। क्योंकि बुकरम के ऊपर अगर सिलाई आ गई तो गले की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। इस तरह से मैं हल्की हल्की सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब गले के सेंटर से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे हम इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गले को शर्ट की सीधी वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो ऊपर जो गले की राउंड शेप है ना वहाँ पर शर्ट का उल्टा कपड़ा नजर ना आए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और अब इसके नीचे वाली जो साइड है गले की डिजाइन वाली वहाँ पर हमने इसको गले को बिल्कुल सेंटर पर रखना है
तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं गले के ऊपर ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में आसानी हो, ठीक है। और बिगनर्स भी इसी तरह से इस गले का डिज़ाइन बनाया करें, ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया करें पहले, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाया करें, ठीक है। अब यहाँ पर गले के बिल्कुल किनारे पर जो लेस मैंने लगाई ना, लेस वाली साइड जो है, उसके ऊपर हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगानी है ताकि जो शर्ट का कपड़ा है ना उसमें कोई झोल वगैरह ना आए, क्योंकि ये जो शर्ट का कपड़ा है वो लीलन का फैब्रिक है, इसलिए इस कपड़े को बड़े ही ध्यान से हमने स्टिच करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे गले की जो शेप, बाहर वाली शेप है, वहां पर पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। बाहर वाली सारे गले की शेप पर सिलाई मैंने चला ली है। अब इसके सेंटर पे जो बॉक्स बने हैं उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इसका ख्याल रखना है कि बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाने के बाद इसको भूल नहीं जाना इस डिज़ाइन में। इसके सेंटर पर लाजमी बॉक्स जो बने हुए हैं उसके सेंटर पर लाजमी सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर भी सिलाई लगानी है, क्योंकि मैंने ऊपर वाली साइड पर ग्लू नहीं लगाई, सिर्फ नीचे वाले बॉक्स पर ग्लू लगाई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाले बॉक्स के सेंटर पर सिलाई लगा लेती हूँ, तो फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये गले की फाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत गले का डिजाइन लग रहा है। ऊपर राउंड जो शेप है जो गले की, वहां पर भी है, अगर आप लेस लगाना चाहें तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी, ठीक है। अब इसके सेंटर पर अगर हम कोई और मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।